हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है हर्षदा कुर्तरकर और मैं यहाँ इस चैनल पे आप लोगों के साथ टैरो कंसल्टेशन, रेकी, न्यूमरोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, वास्तु, स्विच वर्ड्स, स्पेल वर्ड्स, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ जिससे आप आपकी लाइफ में जो चाहे पा सकते हैं, आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ऑल्सो वी डू शेयर DIY रेमेडीज फॉर योर स्किन, हेयर एंड योर ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज हर्षदा कुर्तरकर। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर लव्ड वंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक की जिससे आप आपके रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। जिससे आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं और आपका पार्टनर इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है फॉर दिस रिलेशनशिप और ही इज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, आप उसको एक हीलिंग मैसेज भेज सकते हैं जिससे वो रिलेशनशिप में पॉजिटिव हो जाए, उसमें वो स्ट्रेंथ आ जाए टू सपोर्ट दिस रिलेशनशिप एंड to get both of you married if you're looking out for a love marriage, if you're wanting to convince your parents or he or your partner is wanting to convince her or his parents। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों रेडी हो लेकिन फैमिली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करती रहती है, कुछ ना कुछ कि लड़का पसंद नहीं है या लड़की पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। तो आप उनको भी कैसे हील कर सकते हो कि उनकी नेगेटिविटी आपको अफेक्ट ना करे, आपका रिलेशनशिप अफेक्ट ना करे और वो भी इस रिलेशनशिप को लेके कैसे पॉजिटिव हो जाए या सिचुएशंस कैसे चेंज हो जाए। यू कैन चेंज द सिचुएशंस अराउंड यू टू मेक दैट सिचुएशन पॉजिटिव फॉर यू। ऑल्सो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हाउ यू कैन मेक योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम समवन, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और आपकी उस पर्सन से बात रुक गई है या उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। देखो, अगर कोई इंसान, मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई रिश्ता टूटा है ना और अगर उस रिश्ते में आपको तकलीफ हो रही थी या वो इंसान अपनी मर्जी से आपसे दूर गया है तो जनरली ये टेक्निक्स उसको वापस लाने के लिए ट्राई मत करो, क्योंकि जो मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगी उससे तो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता या उस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है तो ऐसा इंसान आपको आपके लाइफ में क्यों चाहिए। यू मैनिफेस्ट लव फर्स्ट फॉर योर सेल्फ एंड देन यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो जो टेक्निक्स मैं शेयर कर रही हूँ वो उन रिश्तों के लिए हैं जिनमें प्यार है, जिनमें बॉन्डिंग है, जिसमें एक ट्रू फीलिंग है। नो वन इज चीटिंग ऑन द अदर पर्सन, नो वन हैज अ बैड इंटेंशन। अगर दोनों के इंटेंशंस अच्छे हैं लेकिन रिलेशनशिप में खटास आ गई है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या लव मैरिज करना चाह रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे या ऑलरेडी शादी हो गई है, वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेलीपैथी टेक्निक। अब बहुत सारे लोग जानते हैं, हम कई बार किसी के बारे में सोचते रहते हैं और उसका कॉल आ जाता है तो हम कहते हैं अरे यार क्या टेलीपैथी है, मैं अभी बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था या सोच रही थी और तुम्हारा कॉल आ गया। या हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं और तुरंत वो इंसान ना हमारे सामने प्रकट हो जाता है बिल्कुल, और फिर हम सोचते हैं यार मैं बस मतलब अभी जस्ट तुम्हारा नाम निकाला था, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं सॉरी, दिस ऑल आर टेलीपैथी टेक्निक्स। ओके, सो टेलीपैथी मेडिटेशन भी हम जिसको बोलते हैं, तो ये आप कर सकते हो और इससे आप आपके रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सकते हो, आपके पार्टनर को आपकी और आप मैग्नेट की तरह खींच सकते हो। क्या करना है आपको इस चीज के लिए? सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी कि कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जब आप ट्राई करते हो, वो टेलीपैथी हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी हो, अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज हो ना तो रोज क्वार्ट्ज को लेकर अपना मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन क्या करो। आपके मेडिटेशन और जो भी आप टेलीपैथी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो या जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर करी थी हनी वाली पावरफुल स्पेल की,
आप जिस भी चीज को ट्राई कर रहे हो, आप अगर रोज क्वार्ट्स हाथ में लेते हो मेडिटेट करते वक्त एंड यू आर डूइंग इट, आपकी जो भी इंटेंशन है उसकी पावर जो है ना वो 100 टाइम्स और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। तो इफ यू हैव रोज क्वार्ट्स विथ यू और कुंजाइट विथ यू, यू होल्ड योर कुंजाइट और यू होल्ड योर रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स अगर नहीं है आपके पास, क्लियर क्वार्ट्स है तो आप वो भी आपके हाथ में होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टोन नहीं है कोई बात नहीं, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं, बट रोज क्वार्ट्स है तो अच्छी बात है। रोज क्वार्ट्स अगर है आपके पास तो आप रोज क्वार्ट्स या क्लियर क्वार्ट्स या कुंजाइट जो भी है, यू होल्ड इट इन योर लेफ्ट हैंड एंड देन व्हाट यू विल डू इज कि आप एक ऐसा रूम या ऐसी प्लेस ढूंढो आपके घर में या टेरेस पे या कहीं पे भी अगर बाहर करना चाहते हो तो, कि जहां पर आसपास कोई नहीं हो, बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई आसपास नहीं होना चाहिए। एक मैट्रेस लो और उस मैट्रेस पे लेट जाओ, फोन वोन सारा सब साइलेंट पे डाल दो या फ्लाइट मोड पे डाल दो, कोई डिस्टर्बेंस आसपास आपको उस समय नहीं होना चाहिए। आप अकेले होने चाहिए, आपके आसपास कोई ना हो। आप एक मैट्रेस लो, लेट जाओ और शांत हो जाओ, किसी चीज के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आप ये मेडिटेशन रात को करो ना जब आप सोने जा रहे हो तो ये बेस्ट है, ठीक है। इफ यू कैन डू इट एट नाइट व्हेन यू गो टू योर बेड, तभी भी आप ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, रात को सारी चीजें जब आपकी खत्म हो जाए, पहली चीज तो फोन बेड पे लेके नहीं जाना है। हमारे रिश्तों में मेजोरिटी ऑफ द टाइम खटास इसीलिए आती है ना क्योंकि हम फोन लेकर बेड पे जाते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर रिलेशनशिप, इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। तो फोन पहले तो सारा काम निपटा के आप बेड पे जाइए और बेड पे जाके लेट जाइए, बिल्कुल आराम रिलैक्स पोजिशन में। सोने के पहले जैसे ही बेड पे अपनी हम पीठ टिकाते हैं तो वो कैसे रिलैक्स हो जाते हैं, वैसे बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओ, आराम से लेट जाओ और डायरेक्टली मेडिटेशन के लिए शुरुआत नहीं करनी है या मैनिफेस्टेशन के लिए शुरुआत नहीं करनी है। पहले 5 मिनट ना सिर्फ इनहेल एक्सेल करो, इनहेल एक्सेल, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, डू दिस फॉर 5 टाइम्स 10 टाइम्स, जब तक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो जाती, आप जब तक रिलैक्स नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे होंगे, आप उनको बोलोगे, डियर माइंड, डियर थॉट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू लीव माई माइंड एट दिस पॉइंट। मेरा पूरा दिन आज खत्म हो गया है और अभी ये जो टाइम है, ये टाइम मैं यूनिवर्स के साथ बिताना चाहता हूँ, ये टाइम मैं अपने लॉर्ड या जो भी डिवाइन पावर है उसको जो भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ उसके साथ बिताना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस वक्त तुम मेरे दिमाग से हट जाओ। आई वॉन्ट ऑल थॉट्स टू लीव माई माइंड, आई वॉन्ट माई माइंड टू बी एम्प्टी, आई वॉन्ट माई माइंड टू बी काम, टू जस्ट फोकस ऑन द मेडिटेशन विच आई वॉन्ट टू डू, ठीक है। ये आप आपके थॉट्स को बोलो और इमेजिन करो कि आपके दिमाग से सारे थॉट्स जो है, जो क्लटर है वो जा रहा है। आपका दिमाग अभी पूरा शांत है, बिल्कुल शांत हो आप। 5 मिनट 10 मिनट तक आपने जो भी है इनहेल एक्सेल वाली एक्सरसाइज आपकी कर ली, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए हो आप, आपके आसपास कोई नहीं है, शांति से आप बेड पे लेटे हुए हो। नाउ थैंक द यूनिवर्स। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन का नाम लेके इमेजिन करो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या ब्रेकअप हो गया है या जो भी है या बात ठीक से नहीं हो रही, तो इमेजिन करो दैट पर्सन इज देयर इन योर लाइफ राइट नाउ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड फर्स्ट थैंक द यूनिवर्स दैट यूनिवर्स आप दोनों को साथ में एक साथ लेकर आया। थैंक द यूनिवर्स, थैंक द गॉड की यूनिवर्स की वजह से, गॉड की वजह से या जो भी डिवाइन पावर जिसके भी ऊपर आप बिलीव करते हो उसकी वजह से आप दोनों मिले। थैंक इट। देन इमेजिन दैट द पर्सन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ही इज सिटिंग और ही इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, लुक इन टू दैट पर्सन्स आईज, उसकी आंखों में देखो
और आपकी आंखों में जो उसके लिए प्यार है वो उसको दिख रहा है। उसकी आंखों में देखो और उसको बोलो, whatever is that person's name, let's say XY. Okay, so say, dear XYZ, I love you. I love you very, very much. You are my world. You are the best thing which ever happened to me. The moment I met you, I knew that there is something which is going to go for a very long time. It's a long lasting relationship. There is something which is meant to be. I thank the universe कि यूनिवर्स आपको मेरे लाइफ में लेकर आई. I thank you for coming into my life. Thank you for making my life so beautiful. मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो. You love me a lot. You love me more than I love you. There is so much of love which I can see in your eyes for me, which I can see in your body language, which I can feel in your voice when you talk to me. The way you talk to me, the way you look at me, I know there is a lot of love which you feel for me. Thank you so much that I am your priority. You have made me your priority. Thank you so much that I mean the world to you. Thank you so much that I am the first thought which comes to your mind in the morning when you wake up. जब भी मैं सुबह अपना फ़ोन देखती हूँ तो सबसे पहले आपका मैसेज होता है. रात को सोने से भी पहले आपका मैसेज होता है. I am the first thought which comes to your mind in the morning when you wake up. I am the first thought which comes to your mind. I am the last thought which comes to your mind before you sleep. Dear XYZ, it's not a random thing that we are together. It was meant to be. We are meant to be together. हम दोनों अगर साथ में हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है. हम दोनों साथ में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी चीज़ हम दोनों के लिए मुमकिन है. इसीलिए यूनिवर्स हमें साथ लेकर आया है कि हम दो साथ में आए और कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करें इस लाइफ में. हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें करियर में, रिलेशनशिप में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू for the support which you are giving me, the push which you give me in life to move towards my goal. आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, दे रहे हो और आगे भी दोगे, मुझे पूरा भरोसा है. आप हर जन्म में मेरे साथ रहे हो और आपने हर जन्म में मुझसे बहुत प्यार किया है. आज भी कर रहे हो और हमेशा करते रहोगे. I am very grateful to you that you love me so much. I am the only and only person whom you love this much in your life. I adore you. I am proud of you. And so you are about me. हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेडी रिलेशनशिप है. Then imagine that that person is smiling. You both are holding each other's hand. आप उस पर्सन के फोरहेड पे किस कर रहे हो, वो पर्सन आपको फोरहेड पे किस कर रहा है. You are being blessed by the universe. You are being blessed by Archangel Chamuel. You are being blessed by Archangel Michael. You are being blessed by the pink angel. You are being blessed by the rose quartz. There is a pink energy around you. और वो पिंक एनर्जी आप दोनों को एक साथ रैप कर रही है एक सर्कल में. और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो. आपका पार्टनर आपकी हर बात सुन रहा है, हर बात मान रहा है और आपको बहुत खुश रख रहा है. एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर पार्टनर दैट ही हैज़ मेड द वर्ल्ड अराउंड यू so beautiful.
अब ये सारी चीज़ें आपने जो विजुलाइज करी, मेडिटेट करी, उसके बाद दोबारा फॉर 5 मिनट्स इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये 5 बार करिए। उसके बाद यू कैन स्लोली स्टेडीली ओपन योर आईज। ठीक है, ये आपको रोज करना है, रोज टिल द टाइम आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। आप जो भी चीज़ चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसको इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, या आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई झगड़ा हो गया है, बातचीत ही बंद हो गई है, आप चाहते हो कि बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, या लव मैरिज में प्रॉब्लम है, लव मैरिज करना चाह रहे हो लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें एनर्जी आए, पॉजिटिविटी आए कि आप सारी सिचुएशंस को फेस कर सको और आपकी अच्छे से शादी हो जाए आपके पार्टनर के साथ। तो तब तक आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। जो भी आपका गोल हो, फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाले का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या रिलेशनशिप इम्प्रोवाइज हो जाए, या शादी हो जाए, जो भी आपका गोल हो, वो गोल जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो जाता आपको ये रोज करना है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि सामने वाले पर्सन का जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है, आपके पार्टनर की थर्ड आई आपको दिख रही है, और एंड यू आर टॉकिंग टू दैट थर्ड आई। ठीक है, आपको उनके थर्ड आई चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यू हैव टू विजुलाइज इट। इसके लिए ये सारी चीजें आप जब करने लगोगे ना तो होने लगेगी। डे 1 में आप प्रॉपरली सब कुछ कर पाओगे ऐसे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये करने लगोगे तो यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन डूइंग दैट। यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट you have to be consistent about what you are doing. This is a very strong and powerful telepathy technique. इस टेक्निक से आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचोगे ना वो आपको सामने से कॉल करेगा, वो सामने से इनिशिएटिव लेगा आपके रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, यूज रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज इज नोन फॉर अनकंडीशनल लव। या कुंजाइट यूज करो, कुंजाइट इज नोन फॉर रिमूविंग द ग्रीफ, फॉर इट्स अ हीलिंग स्टोन, इट इज ऑल्सो अ स्टोन फॉर लव। या आप क्लियो क्वार्ट्ज है तो क्लियो क्वार्ट्ज यूज करो, दैट इज अ वेरी पावरफुल स्टोन अगेन फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग। तो ये आपको मेडिटेट करने में हेल्प करेगा। तो इनमें से कोई भी स्टोन्स आप यूज कर सकते हो। आइडियली आई सजेस्ट रोज क्वार्ट्ज फॉर रिलेशनशिप्स ना। मैं हमेशा बोलूंगी आप रोज क्वार्ट्ज हाथ में लेके आप मेडिटेट करो। आप जब सोते भी हो, ये जो मैंने बोला कि आप लेट के मेडिटेट करोगे, ये वाली जो टेलीपैथी टेक्निक है, इसके बाद जब आप सो रहे हो आपके पिलो के नीचे आप रोज क्वार्ट्ज रख दो। और जो आर्कएंजल शैम्यूल का प्रेयर मैंने वीडियो में आपको यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्रेयर शेयर करी है अनकंडीशनल लव की, आर्कएंजल शैम्यूल की। वो प्रेयर आप रोज क्वार्ट्ज हाथ में लेकर इन योर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड विच एवर यूर कंफर्टेबल, आप वो प्रेयर बोलो और रोज क्वार्ट्ज को आपके पिलो के नीचे रख के आप सो जाओ। ये आप ट्राई करो। यू कैन मैनिफेस्ट whatever good things you need in your relationship, you can manifest it very very fast. That's it for today. Take care of yourself और मुझे रिव्यूज में बताना कि आपने इसको ट्राई किया और आपको क्या मैजिकल रिजल्ट्स मिले। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो with all those people who need love in their life, who are stuck in their relationship, who need to renew their relationship. Share this video with them and do subscribe to the channel and hit the bell icon for future notifications.